वेलकम बैक टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज के वीडियो में हम टैली प्राइम में लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं ये सीखेंगे। अगर आपको नहीं पता कि लेजर क्या होता है तो आप हमारे टैली प्राइम की सीरीज का पार्ट 4 व्हाट आर लेजर्स इन ग्रुप्स इन टैली प्राइम देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। चलिए समझते हैं टैली में लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं। लेजर्स क्रिएट करने के दो तरीके हैं, सिंगल लेजर क्रिएशन यानी एक एक करके लेजर क्रिएट करना, और मल्टीपल लेजर क्रिएशन यानी एक साथ सारे लेजर्स को क्रिएट करना। तो स्टार्ट करते हैं सिंगल लेजर क्रिएशन से। मान लो एक कंपनी है कैची साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनकी 31 मार्च 2024 तक की बैलेंस शीट दी गई है। अब हमें इस कंपनी को टैली सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना है और ये सभी लेजर्स जो बैलेंस शीट में दिए गए हैं उन्हें भी क्रिएट करना है। सबसे पहले अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में टैली प्राइम ओपन करें। टैली प्राइम ओपन करने के बाद एक कंपनी क्रिएट करें कैची साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अगर आपको कंपनी क्रिएट करना नहीं आता तो आप हमारे टैली प्राइम सीरीज का पार्ट 1 देख सकते हैं, जहां हमने कंपनी क्रिएट करने का तरीका सिखाया है। और अगर आपको कंपनी विद जीएसटी क्रिएट करनी है तो पार्ट 3 देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। कंपनी क्रिएट करने के बाद आप गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर होंगे। यहां से मास्टर्स में क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करें। लिस्ट ऑफ मास्टर्स स्क्रीन खुल जाएगी। यहां से लेजर ऑप्शन पर क्लिक करें। अब लेजर क्रिएशन स्क्रीन खुल जाएगी। चलिए सबसे पहले लेजर कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करते हैं। तो नेम में अकाउंट का नाम यानी कैपिटल अकाउंट लिखकर एंटर प्रेस करें। नेक्स्ट एलियस। टैली प्राइम में एलियस लेजर के लिए एक ऑल्टरनेट नेम होता है या लेजर का निक नेम होता है। मतलब किसी अकाउंट का ऐसा दूसरा नाम जो बोलने में और याद रखने में आसान हो, या कोई नाम जिससे आप लेजर को रिकॉग्नाइज कर सके। ये तब काम आता है जब बिजनेस में एक ही लेजर के लिए अलग अलग नाम यूज करते हैं। एलियस का यूज करने से लेजर को सर्च करना, आइडेंटिफाई करना और ट्रांजैक्शंस में यूज करना और भी आसान हो जाता है। अभी इस लेजर के लिए ऑल्टरनेट नेम की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे ब्लैंक छोड़कर एंटर प्रेस करेंगे और अंडर पे आ जाएं। अब अंडर में हमें इस लेजर का ग्रुप मेंशन करना होगा। तो कैपिटल अकाउंट का ग्रुप है कैपिटल अकाउंट। चलिए इसे लिस्ट ऑफ ग्रुप में से कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर एंटर प्रेस करें। आगे अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाकी डिटेल्स जैसे मेलिंग डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स और टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये डिटेल्स नहीं हैं तो एंटर प्रेस करें और ओपनिंग बैलेंस पर आ जाएं। यहाँ अमाउंट डालें 20 लाख और एंटर प्रेस करें। फिर आप सीआर देख सकते हैं। सीआर का मतलब है क्रेडिट और ये इंडिकेट करता है कि इस लेजर यानी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पे है। ये समझने के लिए कि क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, हमें अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग को ध्यान रखना होगा। मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग को अकाउंटिंग इक्वेशन या अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। ये रूल अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड करता है: असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम।
जिसमें असेट और एक्सपेंस का सेम ट्रीटमेंट होता है, डेबिट इंक्रीज एंड क्रेडिट डिक्रीज। इसका मतलब जब भी कोई असेट में इंक्रीज होता है, यानी जब भी हम कोई असेट खरीदते हैं तो उस अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और जब असेट में डिक्रीज होता है, यानी जब हम कोई असेट बेचते हैं या डिस्कार्ड करते हैं, तो उस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपने 20,000 रुपये की एक मशीनरी खरीदी। 20,000 की मशीनरी खरीदी का मतलब है 20,000 रुपये कैश देके 20,000 की मशीनरी ली। इस ट्रांजैक्शन में दो असेट अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, कैश अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। पहले मशीनरी अकाउंट। मशीनरी आपके लिए असेट है और आपने 20,000 रुपये की मशीनरी खरीदी है, मतलब 20,000 की मशीनरी का इंक्रीज हुआ है, तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। दूसरा कैश अकाउंट। आपने मशीनरी के बदले 20,000 रुपये कैश दिया है, मतलब कैश में 20,000 रुपये का डिक्रीज हुआ है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। एक्सपेंस अकाउंट भी असेट्स की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं जब हम उन्हें डेबिट और क्रेडिट करते हैं। जब भी कोई एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और जब एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो उस एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपने सैलरी के रूप में 5,000 रुपये पे किए। इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, एक असेट अकाउंट कैश और एक एक्सपेंस अकाउंट सैलरी। पहले कैश अकाउंट। आपने 5,000 रुपये कैश पे किया है, मतलब कैश अकाउंट यानी असेट में 5,000 रुपये का डिक्रीज हुआ है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। दूसरा सैलरी अकाउंट। सैलरी एक एक्सपेंस है और आपने 5,000 रुपये पे किए हैं, मतलब सैलरी में 5,000 रुपये का इंक्रीज हुआ है, तो सैलरी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। अब आगे लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम का भी सेम ट्रीटमेंट होता है, यानी डेबिट डिक्रीज और क्रेडिट इंक्रीज। तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे डेबिट किया जाता है। मान लो आपने 10,000 रुपये का बैंक से लोन लिया। इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, एक असेट अकाउंट यानी कैश अकाउंट और एक लाइबिलिटी अकाउंट यानी बैंक लोन अकाउंट। पहले कैश अकाउंट। आपको 10,000 रुपये कैश रिसीव हुआ, मतलब कैश यानी असेट में 10,000 रुपये का इंक्रीज हुआ है, तो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। फिर बैंक लोन अकाउंट। आपने 10,000 रुपये का बैंक लोन लिया है, मतलब लाइबिलिटी में 10,000 रुपये का इंक्रीज हुआ है, तो बैंक लोन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ऐसे ही कैपिटल में भी जब कैपिटल में कोई इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, और जब कैपिटल में डिक्रीज होता है तो उसे डेबिट किया जाता है। मान लो आपने अपने बिजनेस में 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए। इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, एक असेट अकाउंट यानी कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट यानी ओनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले कैश अकाउंट। बिजनेस में 50,000 रुपये कैश आया है, मतलब कैश यानी असेट में 50,000 रुपये का इंक्रीज हुआ है, तो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। फिर ओनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी ओनर ने बिजनेस में 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट में 50,000 रुपये का इंक्रीज हुआ है, तो ओनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और लास्ट है इनकम। जब इनकम में इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, और जब इनकम में कोई डिक्रीज होता है तो उसे डेबिट किया जाता है।
मान लो आपके बिजनेस ने एक महीने में 20,000 रुपए की सेल्स जनरेट की हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, एक असेट अकाउंट यानी कि कैश या बैंक अकाउंट, और एक सेल्स अकाउंट। पहले सेल्स अकाउंट यानी इनकम। आपके बिजनेस की इनकम में 20,000 रुपए का इंक्रीज हुआ है। क्योंकि ये आपकी सेल्स से आया है तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। दूसरा कैश या बैंक अकाउंट। आपके बिजनेस ने ये 20,000 रुपए या तो कैश रिसीव किए होंगे या बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया होगा। इससे कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो वापस टैली में आ जाते हैं। यहाँ कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस के बाद CR यानी क्रेडिट शो हो रहा है। टैली डेबिट और क्रेडिट अपने आप ही मेंशन कर देता है जिस टाइप का ग्रुप हमने सिलेक्ट किया होता है। क्रेडिट का मतलब है कि कैपिटल में 20 लाख रुपए का इंक्रीज हुआ है, जो कि सही है। तो एंटर प्रेस करें और एक्सेप्ट मेन्यू में यस पर क्लिक करें। इससे हमारा कैपिटल लेजर क्रिएट हो गया है और अगला लेजर क्रिएट करने के लिए लेजर क्रिएशन स्क्रीन आ गई है। ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग लेजर भी बना लेते हैं। नेम में लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट लिखें। एंटर प्रेस करके अंडर पर आ जाएं। यहां से लिस्ट ऑफ ग्रुप में से फिक्स्ड असेट चूज करें। फिर स्टैट्यूटरी डिटेल्स, मेलिंग डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स और टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं तो फिल करें, वरना एंटर प्रेस करके ओपनिंग बैलेंस पर आ जाएं। यहाँ 15 लाख अमाउंट एंटर करें और DR यानी डेबिट लिखा दिखाई दे रहा है, मतलब असेट में इंक्रीज हुआ है, जो कि सही है। तो एंटर प्रेस करें और एक्सेप्ट पर यस क्लिक करें और आपका बिल्डिंग लेजर तैयार है। अब तक हमने सिंगल लेजर क्रिएशन यानी एक एक करके लेजर कैसे बनाते हैं ये सीखा। चलिए अब हाउ टू क्रिएट मल्टीपल लेजर्स यानी एक साथ सारे लेजर्स कैसे बनाए जाएं ये सीख लेते हैं। टैली में अगर आपको प्रीवियस स्क्रीन पे जाना है तो एस्केप की प्रेस करें। तो पहले एस्केप की प्रेस कर लेते हैं और क्विट मेन्यू में यस पर क्लिक करें। फिर से एस्केप की प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर आ जाएं। यहां से चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर क्लिक करें। फिर अकाउंट ऑफ मास्टर्स से लेजर्स पर क्लिक करें। राइट पैनल में मल्टी मास्टर्स पर क्लिक करें या Alt+H प्रेस करें। फिर मल्टी मास्टर्स स्क्रीन खुल जाएगी। यहां से मल्टी क्रिएट पर क्लिक करें। फिर अंडर ग्रुप में ऑल आइटम्स सिलेक्ट करें। ऑल आइटम्स का मतलब है कि आप अलग अलग ग्रुप्स के लेजर्स एक ही टाइम पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑल आइटम्स पर एंटर प्रेस करें। फिर नेम ऑफ लेजर कॉलम में हमारे अगले अकाउंट का नाम जैसे जनरल रिजर्व लिखें और एंटर प्रेस करें। फिर अंडर कॉलम में लिस्ट ऑफ ग्रुप में से अंडर ग्रुप सिलेक्ट करें। जनरल रिजर्व का अंडर ग्रुप है रिजर्व्स इन सरप्लस, तो रिजर्व्स इन सरप्लस सिलेक्ट करें और ओपनिंग बैलेंस में 10 लाख रुपए एंटर करें और क्रेडिट पे एंटर प्रेस करें और ऐसे ही बाकी लेजर्स भी एंटर करें। तो नेम ऑफ लेजर में सिक्योर्ड लोन, फिर अंडर ग्रुप में सिक्योर्ड लोन ही सिलेक्ट करें, एंटर। फिर अमाउंट जो हमें दिया है 2 लाख, तो 2 लाख एंटर करें। फिर क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी का इंक्रीज है तो क्रेडिट ही रहेगा और एंटर। फिर अगला है डिबेंचर्स, जिसका
अंडर ग्रुप है अनसिक्योर्ड लोन्स, तो अनसिक्योर्ड लोन सिलेक्ट करें। फिर एंटर 2,50,000, एंटर क्रेडिट, एंटर। अगला है तनीषा ट्रेडर्स, जिसका अंडर ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंटर अमाउंट 2,50,000, एंटर क्रेडिट, एंटर। अगला है बिल्स पेबल, जिसका अंडर ग्रुप है करंट लाइबिलिटी, अमाउंट 75,000, क्रेडिट, एंटर। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, अंडर ग्रुप प्रोविजंस, अमाउंट 33,000, क्रेडिट और एंटर। फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग, अंडर ग्रुप करंट लाइबिलिटी, अमाउंट 25,000, क्रेडिट और एंटर। नेक्स्ट रेंट आउटस्टैंडिंग, फिर से अंडर ग्रुप करंट लाइबिलिटी, अमाउंट 37,000, क्रेडिट और एंटर। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी, जिसका अंडर ग्रुप है फिक्स्ड एसेट, अमाउंट दिया है 18 lakhs और डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। क्योंकि असेट में इंक्रीज है तो डेबिट ही रहेगा और एंटर। अगला फर्नीचर, अंडर ग्रुप फिक्स्ड एसेट, अमाउंट है 1,70,000 और डेबिट बैलेंस है, एंटर। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, अंडर ग्रुप इन्वेस्टमेंट्स ही है, एंटर अमाउंट 80,000, एंटर डेबिट बैलेंस, एंटर। नेक्स्ट पंजाब नेशनल बैंक, इसका अंडर ग्रुप है बैंक अकाउंट और अमाउंट दिया है 2,25,000, एंटर। फिर ये एक डेबिट बैलेंस है और एंटर। नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट, अमाउंट 1,75,000, डेबिट, एंटर। अगला प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसका अंडर ग्रुप है करंट असेट्स, फिर अमाउंट दिया गया है 5,000 और डेबिट। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल्स, अंडर ग्रुप करंट असेट, अमाउंट 85,000, डेबिट, एंटर। अगला आदित्य क्रिएशंस, जिसका अंडर ग्रुप है सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट 2,05,000, डेबिट, एंटर। फिर एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट स्क्रीन पर यस पर क्लिक करें और फिर 2 बार एस्केप प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर आ जाएं। इसी तरह आप टैली में सिंगल और मल्टीपल लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब बचे हैं 2 लेजर्स जो बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड हैं और जिनमें हमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है, कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर मास्टर से ऑल्टर ऑप्शन पर क्लिक करें। मास्टर ऑल्टरेशन स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ से अकाउंटिंग मास्टर से लेजर ऑप्शन पर क्लिक करें। अब लिस्ट ऑफ लेजर्स में कैश लेजर को सिलेक्ट करें। लेजर ऑल्टरेशन स्क्रीन खुल जाएगी, जहां कैश लेजर की डिटेल्स स्क्रीन पे दिखेंगी। यहां आप एंटर प्रेस करके ओपनिंग बैलेंस पर आ जाएं और अपना ओपनिंग बैलेंस अमाउंट 30,000 एंटर करें। फिर डेबिट एंटर और एक्सेप्ट स्क्रीन पर यस पर क्लिक करें। फिर लिस्ट ऑफ लेजर्स से दूसरा लेजर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिलेक्ट करें और एंटर करके ओपनिंग बैलेंस में अमाउंट 4,05,000 डालें।
एंटर, क्रेडिट और एक्सेप्ट स्क्रीन पर यस पर क्लिक करें। फिर 2 बार एस्केप की प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर आ जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।